हमारी तुम्हारी बातों की मोहताज नहीं है। हमारी सेना हमेशा जो है वो किसी के आगे ना झुकी। अमेरिका जैसा पाकिस्तान के साथ था, जब नहीं झुका तो आप क्या झुकेंगे यार। ऐसे भी सोफिया अंसारी सब कुरैशी सब कह ही दिया, बचा क्या पाकिस्तान की तो ये सोच के फट रही कि हिंदू मुस्लिम किए और यही मियाँ जी की लड़की आके पेल के चल गई। तब आप सोच के देखिए कि आगे में बयान कौन दे रहा है, मियाँ जी की लड़की। मेरी भारतीय सेना ने बहुत बढ़िया काम करा है मेरे भाई। उनके घर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करा, बहुत बढ़िया काम करा है, मिसाइल मारा है। मैं तो कह रहा हूँ उनके घर में और घुस के मारना चाहिए, इस्लामाबाद में जाके घुस के मारना चाहिए, राजधानी उड़ा दो। मैं साथ हूँ, चले बॉर्डर पे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। जब उड़ी हमला हुआ था इनके घर में, उसी टाइम घुस के और भी मारना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सारे मरने चाहिए, कोई सही एक आधा बच गया भाग के आएंगे, हिंदुस्तान में तो आएंगे, फिर यहाँ क्या आतंक मचाएंगे, तो वहीं खत्म कर दो सबको। कह रहा हूँ वहाँ के तो कोई सदस्य को न छोड़े न रहम करे, सबको एक तरफ से मारे घुस के, और क्या पाकिस्तान के। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत ने अपना बदला ले लिया है, आतंकवाद हमले का बदला ले लिया। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत ही अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया है। तो चुन चुन करके मारे, वहाँ चुन चुन करके मारे। अभी तो केवल आतंकवाद के बेस को उड़ाया है, अब भारत कह रहा है पाकिस्तान को उड़ा दे। क्यों सबसे आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों है? नफरत क्या है? हमारे भाइयों को जो इस तरीका से मारा है जाति और धर्म पूछ करके, कोई अच्छी बात है क्या? इस उसका तो होना ही चाहिए। नहीं, मारा तो केवल एक ही धर्म को जबरदस्ती पूछ पूछ कर मार दिया गया। इस्लाम के अंदर जो है ना, कभी किसी भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, इसमें इजाजत नहीं दिया गया है कि आपको हम मार दें। समझ गया ना? कलमा पढ़ा के उन्होंने मारा उसको। कलमा गलत है ना? तो कह रहे हैं कि कलमा नहीं पढ़ाना चाहिए ना। कोई कलमा पढ़ा के कोई कास्ट के रिलीजन दिखा रहा है। बस नहीं सर, मुझे किसी से मिलना है। अच्छा 2 मिनट दीजिए, देश के लिए मैं कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाइए। हमारे देश ने इतना बड़ा काम कर दिखाया है, जिसने हमारे देश पर नजर डाली, लोगों को मारा, बेगुनाह लोगों को मारा, और उसके साथ जो है ना घूस करके जो है ना, उसके हर जगह जहाँ जहाँ आतंकी छिपे हुए पकड़ के मारना मांगता है, और कुछ नहीं है। जहाँ भी ये भारत सरकार ने भी केवल जो है बहुत अच्छा काम किया है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस तरीके से धन्यवाद देना चाह रहे हैं, जरा बोलिए कुछ। धन्यवाद तो हाँ, धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ ना मैं। नहीं कैमरे पर समझ है ना? बोलिए। भारत सरकार जो भी काम कर रही है बहुत ही अच्छा कर रही है अभी। समझ है ना? जिस तरीका से पाकिस्तानियों ने जो है ना हमारे मुल्क में आकर के हमारे भाइयों को जो इस तरीका से टारगेट किया था, उस हिसाब से हमारे अभी फौजी भाई जो डट करके कर रहे हैं भारतीय सेना के लिए, हमें जो है ना उसको धन्यवाद देना मांगता है। यहाँ की सरकार को धन्यवाद देना मांगता है, यहाँ की आम पब्लिक को भी धन्यवाद देना चाहती है, क्योंकि उन्होंने सब क्या आम जनता इस हमले का जो बदला लिया, इससे खुश है? आप बेहद खुश? बेहद खुश हूँ, बेहद खुश हूँ। हमला होना ही चाहिए था। दिल से बोल रहे हैं भाई। समझ आना? कुछ लोग की बातों में जो है डिप्लोमेटिक आंसर दिख रहा है। क्या बतलाया जाए? लोगों का मानसिकता मेरा कुछ है, आपका कुछ है, भाइयों का कुछ। मेरा तो एक ही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। सीधी समझ आना? हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें क्या है? भारत माता की जय। लेकिन इस देश के मुसलमान ये कह रहे हैं कि सुनिएगा, इस देश के मुसलमान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हमने हमला किया, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, गलत हुआ वहाँ। समझ आना? समझ आना? जो क्या है ऐसी, उनमें 2 थप्पड़ मारो ढंग से। भाईजान को सुबह 2 जूते चाहिए, रात में 2 जूते चाहिए। जय हिंद जय भारत अपना मुंह से निकलेगा। नहीं, हमारे सामने एक और मुसलमान है, आप मुझे जाने दीजिए। सुनिए, हमारे देश का एक और यहाँ मुसलमान मौजूद है, इन्होंने कहा भारतीय सेना की जय। समझ आना? ओके भैया, सुनिए, अरे हम जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं सारे मरने चाहिए, कोई सही एक आधा बच गया भाग के आएंगे, हिंदुस्तान में तो आएंगे, फिर यहाँ क्या आतंक मचाएंगे, तो वहीं खत्म कर दो सबको। नस्ल ही मिटा दो। नहीं, नस्ल तो नहीं मिट सकती, इंडिया में भी बहुत सारी है, जैसे आपने भी बोला ही। पाकिस्तान की नस्ल मिटा दो। अरे नस्ल एक ही। इंस्टाग्राम वगैरह पे सारे इन पे स्टोरी डल जाएंगी कि वहाँ आर्मी ने, इंडिया आर्मी ने बालक मार दिया, मासूम ये सब मार दिया, सब चूते बनती है, मरने चाहिए, ढंग से मरने चाहिए। बढ़िया। गर्मी में पानी का डैम बंद कर, गर्मी में जो वो है नदी है उसका डैम, बहुत सारे सिंधु नदी के सामने में काफी डैम बना दे, जो इंडिया में पानी आना, और ठंडा के मौसम में उसे डैम खोल दे। नहला के मारो और दोहला के मारो, दोनों स्थिति। हाँ जी, क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ वहाँ के तो कोई सदस्य को न छोड़े न रहम करे, सबको एक तरफ से मारे घुस के, और क्या पाकिस्तान के। अरे अब तो शंख बच चुका है सर, बिगुल बच चुका है, अब चुप नहीं बैठने वाला। बिल्कुल, अब तो धुलाई होगी बढ़िया से। पाकिस्तान हाफिज सईद को भी न छोड़े, और जैसे मोहम्मद इनको भी मारे घर में घुस के, जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा था अमेरिका ने घर में घुस के। सर एक सवाल है, इस देश के 2 दुश्मन हैं,
पहला पाकिस्तान हो गया, और दूसरा इस देश में रह रहे जयचंद जैसे लोग, नहीं मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि सारे मुसलमान ऐसे नहीं, अब्दुल कलाम जैसे भी है, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे भी है, क्योंकि वो भारत देश के वो मौने करे भारत। इस देश में रह रहे जो गद्दार हैं, जैसे कि जब आतंकवाद कश्मीर में आया तो जिसके घर में रुका, जहां खाना पीना खाया, वैसे लोग जो पनाह दे रहे हैं आतंकवाद को, इस देश का गद्दार वो है। उससे भारतीय सेना कैसे लड़ेगा? लड़के उसका घर जला तो दिए, उनकी नस्ल खत्म कर दी, उड़ा दिए, पहले दिन उड़ा दिए उनके, तो पहले उनके उड़ाए, बाद में तो करा ना। ओवैसी को देख लो, ओवैसी पहले क्या करता था कि एक बार खुला छोड़ दो, ये कर दो। आज की डेट में क्या कह रहा है? पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहा है? अब डर रहा है ना, ऐसे सब में डर रहना चाहिए। डर भाई, डर जरूरी है, डर बहुत जरूरी है। नहीं तो कल को भाई तुम पे हो जाओ, बाल लगी इतने बड़े बड़े हो गए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दे, फिर क्या करोगे? फिर भी जस्टिस डालोगे, नस्ल खत्म कर। ये बड़ी दुख की बात है कि अगर हिंदू इस देश में ज्यादा तादाद पर है, बहुसंख्यक है, फिर भी हमें टारगेट किया गया, कलमा पढ़वाया गया, पैंट उतारा गया और मार दिया गया। मैं बता दो बात क्या है, कोई भी हिंदू ऐसे मुस्लिम की गैल कर सके? नहीं, कोई कर सके? कोई भी ना करेगा, कभी भी ना करेगा, बिल्कुल भी ना करेगा। और बड़ी गलती पता है क्या है? सबको बना दिया कि भाई सारे रिलीजन होंगे। हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों है? हिंदुस्तान सबसे ज्यादा हिंदू है, इसलिए हिंदुस्तान है ना। पूरे देश में इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज है नहीं है, ठीक है, हिंदुस्तान है, लेकिन लौता देश हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू लोग हैं। सर स्वागत करता हूँ आपका, क्या नाम है आपका सर? अरे इधर बात करो, कुछ सुनने तो दो यार। अरे नहीं, सर ने काफी कुछ दिया, मैं आपसे भी तो 2 मिनट बात करता हूँ। किस मोमेंट पे बात चले, क्या किस चले? मोमेंट पे? इस देश में अभी लोग किस बात से बेहद खुश हैं? आपका सीना किस वजह से चौड़ा है? सीना किस वजह से चौड़ा मतलब मैं समझे नहीं। तो सीना भाई का चौड़ा हो। एक बात बताइएगा, इस देश में आतंकवाद हमले हुए थे, इस देश में आतंकवाद हमले हुए थे, अच्छा, भारत ने क्या बदला लिया? सो के उठे भाई, सो के उठे अभी, नहीं ताजा तो आपको याद नहीं है, या तो आप फिर मेरे सामने नाटक कर रहे हैं। अरे नाटक का है बात की यार, जंग तो चल रही है ना, मैंने सुना बॉर्डर पे जंग तो चल रही है। सुना? खबरें नहीं देखते क्या सर? अरे इतना टाइम कहाँ है यार? अरे इतना टाइम कहाँ है देश की? यही फर्क है। काम कर नहीं, सर पापी पेट अलग चीज है, लेकिन जब कोई यहाँ दिल्ली में घुसकर मासूम लोगों को मारेगा तब भी आप यही बात कहते हैं कि इतना टाइम कहाँ है? पापी पेट का सवाल है।